स्क्रीन आ रही है? यस ओके ठीक है। लास्ट टाइम हम क्या कर रहे थे? क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ठीक है, आज मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का ग्राफ। ठीक है बच्चों? ओके ठीक है। ठीक है, कोई भी क्वाड्रेटिक हम कैसे प्लॉट करते हैं देखो। ये हमारी क्वाड्रेटिक कर्व है, क्लास 11। चलो एनीवेज मैं थोड़ा बताऊंगा, मुझे कोनिक सेक्शन यूज करना पड़ेगा, फिर भी चलो एनीवेज देखते हैं। इसको हम होल स्क्वायर बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? होल स्क्वायर। ये समझ में आता है सबको? यस सर। हमने क्या करा, ये होल स्क्वायर में कन्वर्ट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं हम? होल स्क्वायर में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो ये बन गया y इक्वल्स टू, अब थोड़ा ध्यान से समझना। एक ना थोड़ा ये समझो, पैराबोला होता है पैराबोला। तो पैराबोला की शेप बता देता हूं मैं तुम्हें, अभी आगे पढ़ोगे। वाई स्क्वायर बराबर 4ax होता है, तो राइट वर्ड पैराबोला होता है ये वाला। वाई स्क्वायर बराबर -4ax होता है, तो ये लेफ्ट वाला पैराबोला होता है। ओरिजिन वर्टेक्स होता है, ये ओरिजिन क्या होता है? इसका वर्टेक्स होता है। एक्स स्क्वायर बराबर, पहले लिख लो थोड़ा, बराबर 4ay होगा, तो ये अपवर्ड पैराबोला बनेगा, इस तरह की शेप बनेगी। और एक्स स्क्वायर बराबर -4ay, मतलब 4a तो कांस्टेंट है, खाली एक्स स्क्वायर बराबर -y होगा, तो ये डाउनवर्ड पैराबोला बनेगा। तो ये चार तरीके के पैराबोला है, राइट लेफ्ट अप डाउन। और इनका ये जो ओरिजिन है ना, ये क्या है? इनका वर्टेक्स है। पहले इतना लिखो, मैं तभी आगे बात करूंगा, आराम से पढ़ाऊंगा ये टॉपिक। लिख लिया? यस ठीक है, अभी इस पैराबोला में एक चीज थोड़ा ध्यान से समझना। मान लो मेरा ये पैराबोला है, एक्स स्क्वायर बराबर 4ay। अगर अगर मैं ये लिख दूं एक्स स्क्वायर बराबर 4ay की जगह लिख दूं x माइनस एल्फा स्क्वायर बराबर 4a इंटू वाई माइनस बीटा, बस फर्क इतना सा आएगा कि कंपेयर तो मैं इसको इसी से करूंगा, एक्स स्क्वायर बराबर 4ay से, बस इसका जो वर्टेक्स होगा ना वो अल्फा कोमा बीटा होगा। तो यहाँ कहीं इसका वर्टेक्स होगा और होगा ये अपवर्ड पैराबोला। और अगर वाई स्क्वायर बराबर 4ax है, तो अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, y माइनस बीटा का होल स्क्वायर बराबर 4a इंटू एक्स माइनस एल्फा, तो ये होगा तो राइट वर्ड पैराबोला ही, लेकिन इसका वर्टेक्स होगा अल्फा कॉमा बीटा। इस तरीके से इसकी शेप आएगी, लिख लो। मतलब ओरिजिन से वर्टेक्स शिफ्ट हो जाएगा। लिखो, एक सेकंड में आ रहा हूँ, बस एक सेकंड का टाइम चाहिए।
हाँ जी बच्चों, ये लिख लिया आपने? Yes, sir. हाँ, Yes, sir. अब ये हमारा देखो, ये वाला, इसको मैं दोबारा लिख रहा हूँ। यहाँ देख मेरा, इसको ऐसे अरेंज कर सकता हूँ या नहीं? इस ए को इधर ले गए, फिर ये इस तरीके से Yes. एडजस्ट कर लिया, इस तरीके पैराबोलिक फॉर्मेट में। तो ये हमारा अपवर्ड पैराबोला होगा या नहीं होगा? एक्स स्क्वायर बराबर 4ay, बोलो। Yes. Yes, sir. तो अगर ए पॉजिटिव है तो अपवर्ड पैराबोला है, और ए नेगेटिव है तो कौन सा पैराबोला है? Downward. ये वाला डाउनवर्ड। प्लस माइनस 4ay तो डाउनवर्ड। तो अगर ए नेगेटिव है तो ये डाउनवर्ड पैराबोला है। तो यानी कि हमारा क्वाड्रेटिक का जो कर्व होता है दैट इज पैराबोलिक इन नेचर। क्वाड्रेटिक का जो कर्व होता है दैट इज ऑलवेज पैराबोलिक इन नेचर। ठीक है बच्चों, तो ये जो हमारा पैराबोला बनेगा, अब थोड़ा ध्यान से समझना, अगर ए पॉजिटिव होगा तो अपवर्ड पैराबोला, ये मेरी एक्स एक्सिस है। अपवर्ड पैराबोला में 3 केसेस है मेरे पास, 1, 2 और 3। बताओ गलत बोल रहा हूँ सही बोल रहा हूँ? सही है सर। Yes. और ये जो तीनों पॉइंट हैं ये वर्टेक्स हैं, और इस अपवर्ड पैराबोला का जो वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट है वो है -b/2a, और वाई कोऑर्डिनेट है आपका -d/4। सही बोल रहा हूँ? x माइनस अल्फा और y माइनस बीटा से कंपेयर कर रहा हूँ। बताओ, लिखो इतना। यस लिख लिया? सर, ऊपर वाली इक्वेशन दिखा दीजिए। और ऊपर और नीचे करूं? सर एक बार लास्ट वाला टॉपिक दोबारा एक्सप्लेन कर दीजिए। ठीक है, देखो मैंने ये बताया था बेटा कि मैं आराम से बताता हूँ सारा। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसका मैंने होल स्क्वायर बनाया तो मेरे पास ये सिचुएशन बनी। ठीक है, फिर मैंने तुम्हें बताया कि पैराबोला का नेचर क्या होता है। ये वाई स्क्वायर बराबर 4ax तो राइट पैराबोला, -4ax तो लेफ्ट पैराबोला। दिस ऑल थिंग्स विल स्टडी इन लेटर व्हेन वी स्टडी कॉनिक सेक्शन। ये एक्स स्क्वायर बराबर 4ay अपवर्ड पैराबोला, ये -4ay डाउनवर्ड पैराबोला। ठीक है, अब अगर इसमें वर्टेक्स ओरिजिन नहीं है तो यहाँ पर y -0 स्क्वायर है, ये 4ax -0 है। तो अगर वर्टेक्स ओरिजिन नहीं है तो अल्फा कोमा बीटा आ जाएगा। तो x माइनस अल्फा का स्क्वायर, मतलब इस तरीके से लिखेंगे तो वर्टेक्स शिफ्ट हो जाएगा। ये जो मेरी ऊपर इक्वेशन आई थी उसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं।
लिख सकते हैं। yes sir, तो ये वही फॉर्मेट आ गई, देखो पैराबोला वाली फॉर्मेट आ गई, एक्स स्क्वायर बराबर या तो प्लस या माइनस 4ay टाइप। तो अगर ए पॉजिटिव होगा तो अपवर्ड पैराबोला होगा, और ए नेगेटिव होगा तो डाउनवर्ड पैराबोला होगा, और ये वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स होंगे। इसको मैंने डिस्क्रिमिनेंट लिखा है डी, याद है ना, बी स्क्वायर माइनस 4ac डिस्क्रिमिनेंट। yes sir याद। ठीक है। अब अगर डाउनवर्ड पैराबोला होगा तब भी इसकी तीन ही कंडीशंस आएंगी फॉर अ डाउनवर्ड पैराबोला, या तो ये वाला होगा डाउनवर्ड, या ये वाला होगा डाउनवर्ड, या इसका ये वाला होगा। तो इसके तीन वर्टेक्स हैं, एक दो तीन, ये इसके मतलब सॉरी तीन नहीं, मतलब जैसा भी होगा वर्टेक्स होगा। तो ये तब होगा जब ए नेगेटिव होगा, तो ए नेगेटिव पर डाउनवर्ड पैराबोला और ए पॉजिटिव पर अपवर्ड पैराबोला। वर्ड पैराबोला उसके वर्टेक्स पॉजिटिव हो जाएंगे। वर्टेक्स तो वही रहेगा ना, वर्टेक्स तो इस पे डिपेंड कर रहा है कि यहाँ क्या लिखा है। जो यहाँ लिखा होगा माइनस साइन के बाद वो वर्टेक्स होगा। जैसे मान लो मैंने ये लिख दिया, डिपेंड करेगा। और अपवर्ड या डाउनवर्ड इस पे डिपेंड करेगा कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर ये पॉजिटिव है तो अपवर्ड और नेगेटिव है तो डाउनवर्ड। ओके सर। ठीक है। यस। ठीक है। Certain
बच्चों आवाज आ गई है? Yes, sir. मेरा ना कनेक्शन टूट गया था। यस सर। चलो ठीक है, दोबारा कंटिन्यू करते हैं। ठीक ठीक है। यहाँ देखो, तो मैंने बोला है कि अगर डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव होगा तो इमेजिनरी रूट्स, डिस्क्रिमिनेंट जीरो होगा तो इक्वल रूट्स, और डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन जीरो होगा तो रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। समझ में आ रही है इतनी बात? यस सर। देखो अब रूट्स का मतलब क्या होता है। जैसे मान लो मैंने एक क्वाड्रेटिक बनाई, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 बराबर 0, और कोई मेरे से पूछ रहा है इसके रूट्स क्या होंगे। तो इसके रूट्स मतलब मैं अगर इसके फैक्टर्स करूं तो x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस, अच्छा ये 3 ले लो, ये 2 ले लो, सॉरी। तो x प्लस 2 बराबर 0, तो x की दो वैल्यू आई, बोलो। यस सर। Yes. तो यानी कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर जीरो हो रही है तो एक तो ये -1 पे हो रही है, एक -2 पे हो रही है। तो मैंने अभी तुम्हें समझाया था कि क्वाड्रेटिक का ग्राफ हमेशा पैराबोलिक इन नेचर होता है, और अगर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है तो अपवर्ड पैराबोला है, और निगेटिव है तो डाउनवर्ड पैराबोला है। तो कायदे में इसका ग्राफ इस तरीके का बनेगा या नहीं बनेगा, बताओ? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो इससे करने को कर सकते हैं, नहीं बैठ के। तो अगर मान के रूट्स हैं, यानी कि कोई भी क्वाड एक्स एक्सिस को क्रॉस करेगी उसके उतने रूट्स होंगे। तो यानी कि ये केस d ग्रेटर देन 0 का है या नहीं है? दो रियल और डिस्टिंक्ट रूट्स, यानी कि दो बार एक्स एक्सिस को क्रॉस कर रहा है। कॉम्प्लेक्स नंबर में हम ये जानते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर में एक्स एक्सिस को हम रियल एक्सिस भी बोलते हैं। तो दो बार ये रियल एक्सिस को क्रॉस कर रहा है, तो इसलिए हम बोल रहे हैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रियल रूट्स हैं। सिंपल। यस सर। ठीक है बच्चों? Yes. चलिए ग्राफ हेलो। समझ में नहीं आया Yes. कैसे। तो अगर बेटा ग्राफ में तो ये है ना कि या तो अपवर्ड पैराबोला है, कर लेगा, या फिर या फिर डाउनवर्ड पैराबोला है। तो अपवर्ड पैराबोला के मैंने 3 केस बता दिए हैं, और डाउनवर्ड पैराबोला के भी मैंने 3 केस बता दिए हैं। सिंपल सी बात है। यस सर। अपवर्ड पैराबोला का ग्राफ या तो एक्स एक्सिस को क्रॉस करेगा या नहीं करेगा। तो वो तीनों बातें मैंने बता दी है ना, क्या क्या पॉसिबिलिटी है वो तीनों लिख दी है मैंने। और ऐसे ही पैराबोला के लिए भी तीनों पॉसिबिलिटी लिख दी है। तो ये वाला जो केस है थोड़ा ध्यान से देखना, ये जो पर्टिकुलर केस है ये वाला, ये केस है जब डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है, क्योंकि एक्स एक्सिस को ग्राफ क्रॉस ही नहीं कर रहा, तो उसका एक भी रियल रूट नहीं है। बताओ, समझ में आ गई बात? Yes, sir. Yes. यस सर। ये केस है जब डिस्क्रिमिनेंट जीरो है। तो डिस्क्रिमिनेंट जीरो है तो दोनों रूट्स इक्वल हैं। तो अगर मैं थोड़ा भी ऐसे क्रॉस कर जाऊं तो दोनों अलग अलग रूट्स बनेंगे। तो इक्वल तभी हो सकते हैं जब ये एक्स एक्सिस इसको टच करेगी। तो ये कैसे रूट्स हैं? रियल एंड इक्वल रूट्स। रियल एंड कैसे रूट्स? इक्वल रूट्स। सिंपल है। यस सर। ठीक है। और ये केस है जब d ग्रेटर देन 0 है, तो ये तब है जब रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स होंगे। ये कैसे रूट्स होंगे? रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। रियल भी हैं और अलग अलग रूट्स भी हैं। सिंपल। यहां पर देखो, ये भी d लेस देन 0 है, d लेस देन 0, ये आपका d इक्वल टू 0, और ये d ग्रेटर देन 0, इक्वल रूट्स, और ये नो रियल रूट। समझ में आ रहा है? सारा बनाते जाओ और लिखते जाओ, सारा काम में आएगा भी क्वेश्चंस में ये।
लिख लिया बच्चों? Yes, sir. ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा बहुत ध्यान से समझने वाली बात है। एक और चीज लिख रहा हूँ, अब मैं इसको पेन चेंज कर रहा हूँ। यहाँ पर देखो एफ एक्स हमेशा पॉजिटिव है या नहीं है, ये अब अलग बात आ गई। ये तो बात आ गई रूट्स की, ये सब रूट्स की। ये दूसरी बात आ गई कि जो क्वाड्रेटिक का ग्राफ है, अगर वो एक्स एक्सिस के ऊपर ऊपर है तो क्वाड्रेटिक में एक्स की जगह मैं कुछ भी डाल दूं, वैल्यू पॉजिटिव आएगी। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साइन की बात हो रही है, इसमें रूट से कोई लेना देना नहीं है, ये क्वाड्रेटिक के साइन की बात हो रही है, यानी कि एफ एक्स की बात हो रही है। तो हमेशा पॉजिटिव होगा या नहीं होगा? Yes. Yes. क्योंकि इसके नीचे एफ एक्स नेगेटिव, इसके ऊपर एफ एक्स पॉजिटिव और इस लाइन पर एफ एक्स होता है 0। तो यहाँ से भी समझने की जरूरत है कि ये कौन सा केस था एफ एक्स पॉजिटिव वाला। एफ एक्स पॉजिटिव वाला वो केस था जो अपवर्ड पैराबोला यानी कि ए पॉजिटिव, बताओ अपवर्ड पैराबोला मतलब ए पॉजिटिव और डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव। तो यानी कि अगर मैं वैसे भी देखूं तो ये होल स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है, होल स्क्वायर है तो पॉजिटिव होगा ही होगा, 4a स्क्वायर है तो पॉजिटिव होगा ही होगा। तो अगर मैं ये बोल दूं a पॉजिटिव है तो बाहर वाला भी पॉजिटिव हो गया, और अगर मैं इसको नेगेटिव बोल दूं तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो टोटल पॉजिटिव हो गया या नहीं हो गया? तो यानी कि अगर a पॉजिटिव और d नेगेटिव है तो y हमेशा पॉजिटिव होगा। a पॉजिटिव और d नेगेटिव तो y हमेशा पॉजिटिव, तो एफ एक्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। और समझ में आ गई बात या नहीं? तो यानी कि एक कंडीशन भी बन सर एक बार गई, रिपीट कर। अगर a पॉजिटिव है बेटा और ये नेगेटिव है d, डिस्क्रिमिनेंट b स्क्वायर माइनस 4ac ये नेगेटिव है, तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव, ये होल स्क्वायर है पॉजिटिव, ये होल स्क्वायर है पॉजिटिव, और a पॉजिटिव मैं खुद ही बोल रहा हूँ। तो अगर a पॉजिटिव और d नेगेटिव है तो क्वाड्रेटिक का साइन हमेशा ही पॉजिटिव होगा। तो यानी कि एक कंडीशन है कि इन a स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 if a is positive and d is negative। सर स्क्रीन हैंग हो गई। Screen black हो गया। अभी मैं मेरे सामने से गायब हो गई है, मेरे सामने से गायब हो गई, शेयर कर रहा हूँ। आ गई स्क्रीन? नो सर। No, sir. नो सर। तो अगर a पॉजिटिव है और d नेगेटिव है देन दिस क्वाड, अब आ गई ना स्क्रीन? Yes, sir. Yes. यस सर। Yes, sir. तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि अगर a पॉजिटिव और d नेगेटिव तो क्वाड्रेटिक का साइन हमेशा ही पॉजिटिव होता है। जैसे फॉर एग्जांपल एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का कोई पूछे भैया इसका साइन बताओ, तो इसका a1 है पॉजिटिव है और इसका बी स्क्वायर माइनस 4ac नेगेटिव है। इस क्वाड्रेटिक का साइन हमेशा ही पॉजिटिव होगा। तो कंडीशन दैट द साइन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज पॉजिटिव is a positive and d negative। लिख लिया? Yes, sir. यस सर। ठीक है, तो ये कंडीशन समझ में आ गई सबको। तो ये वाला केस कब है? जब a पॉजिटिव और d इक्वल टू 0। तो यहाँ मैं लिखता जाता हूँ ब्लू पेन से, यहाँ एफ एक्स पॉजिटिव होगा और यहाँ पर एफ एक्स क्या होगा, मैं लिख रहा हूँ, तुम लोग सब अपने अपने हिसाब से लिख देना। मेरा हो सकता है थोड़ा कंजस्टेड हो गया हो, बट तुम लोग अपने हिसाब से लिखते चलना, राइट। ये हो गया आपका एफ एक्स 0 से बड़ा या 0 से छोटा, सही है बात? Yes, sir.
थर्ड केस में मैं यहाँ लिख रहा हूँ, थर्ड केस में, फर्स्ट का थर्ड केस, एफ एक्स इज पॉजिटिव इफ एक्स अल्फा से छोटा है या बीटा से बड़ा है। मैं उसको एक्सप्लेन ग्राफ से कर रहा हूँ। एक्स अगर अल्फा से छोटा होगा, दो रूट्स है ना इसके, अल्फा और बीटा, तो अगर एक्स अल्फा से छोटा होगा या बीटा से बड़ा होगा तो एफ एक्स की वैल्यू पॉजिटिव आएगी, एक्स एक्सिस के ऊपर होगा। और एफ एक्स निगेटिव कब होगा? एफ एक्स इज नेगेटिव इफ एक्स लाइज बिटवीन अल्फा एंड बीटा। और एफ एक्स नेगेटिव कब होगा? जब एक्स अल्फा और बीटा के बीच में होगा। सिंपल। यहाँ देखो, जब सर, एक्स समझ नहीं रूट्स आया के ये। बीच में होगा तो एफ एक्स नेगेटिव होगा। ठीक है, एफ एक्स मतलब क्या? ग्राफ ऑफ द क्वाड्रेटिक। यस सर। ग्राफ ऑफ द क्वाड्रेटिक। तो ग्राफ ऑफ द क्वाड्रेटिक मतलब अगर कोई ग्राफ एक्स एक्सिस से नीचे होगा तो उसकी वैल्यू नेगेटिव होगी, एक्स एक्सिस के ऊपर होगा तो उसकी वैल्यू पॉजिटिव होगी। सिंपल Yes, सी sir. बात है ना। Yes, sir. वाई कोऑर्डिनेट कब पॉजिटिव होता है? जब वो एक्स के ऊपर होता है। वाई कोऑर्डिनेट कब नेगेटिव होता है? जब वो एक्स के नीचे होता है। तो अगर एक्स अल्फा से छोटा है इधर, तो इधर एफ एक्स पॉजिटिव है। एक्स अगर बीटा से बड़ा है तब भी एफ एक्स पॉजिटिव है, लेकिन एक्स अगर अल्फा और बीटा के बीच में है तो एफ एक्स नेगेटिव है। बताओ। सर ये नेगेटिव वाला समझ नहीं आया। एक्स एक्सिस के नीचे कोई भी ग्राफ होगा तो वो नेगेटिव होगा। तो जब एक्स कोऑर्डिनेट अल्फा और बीटा के बीच में है तो उसके करस्पॉन्डिंग वाई कोऑर्डिनेट नीचे ही तो है, ग्राफ तो नीचे ही है। तो अगर एक्स अल्फा और बीटा के बीच में है तो एफ एक्स नेगेटिव नहीं होगा? यस सर। ठीक है, ऐसे ही आपका दूसरी साइड देख लो। अब दूसरा देख लो। ठीक है, अब यहाँ देखो, अगर ए नेगेटिव है, डी नेगेटिव है, तो इस वाले केस में आपका क्या बनेगा कि एफ एक्स हमेशा नेगेटिव होगा। तो कंडीशन दैट कोई भी क्वाड्रेटिक नेगेटिव इज ए नेगेटिव एंड डी नेगेटिव। चेक कर। और यहाँ पर क्या होगा आपका? इस पॉइंट पर क्या होगा आपका? एफ एक्स यहाँ पर होगा आपका यहाँ पर होगा आपका एफ एक्स इज लेस देन और इक्वल टू 0। सिंपल है, क्योंकि एक्स एक्सिस को टच कर रहा है। बताओ सही है या नहीं है? Yes, sir. Yes, sir. यस Yes. सर। और यहाँ पर क्या होगा? जब एक्स अल्फा से छोटा या बीटा से बड़ा तब तो एफ एक्स नेगेटिव होगा और अदरवाइज एफ एक्स पॉजिटिव होगा। बताओ। अरे अल्फा छोटा बीटा से बड़ा वाला समझ नहीं आया। बेटा इसमें कुछ है ही नहीं ना। अगर एक्स कोऑर्डिनेट अल्फा से छोटा होगा तो ग्राफ नीचे नहीं है, और बीटा से बड़ा होगा तो ग्राफ नीचे है। तो ग्राफ किसका है? तो एफ एक्स नेगेटिव नहीं होगा। और जब एक्स कोऑर्डिनेट अल्फा और बीटा के बीच में है तो ग्राफ ऊपर है, तो एफ एक्स पॉजिटिव होगा। Yes, sir. सर एक बार और बता दो। तो ये वाला केस क्लोज हो गया था। बेटा, जब एक्स अल्फा से छोटा होगा, तुम अपने आप बताओ। ये बताओ कि ये जो ग्राफ कब पॉजिटिव है कब नेगेटिव है, बस ये बताओ। ये ग्राफ कब पॉजिटिव है कब नेगेटिव है? बोलो दिवेश, जल्दी बोलो। जब एक्स अल्फा से छोटा है तो ये ग्राफ एक्स एक्सिस के नीचे दिख रहा है। जब एक्स बीटा से बड़ा है तब भी ग्राफ एक्स एक्सिस के नीचे है, तो एफ एक्स नेगेटिव होगा। और जब एक्स अल्फा और बीटा के बीच में होगा तो एफ एक्स पॉजिटिव होगा। ये है ओके बात। सर, ओके सर। तो इसको लिख लो, मैं यहाँ लिख देता हूँ। इसी का मैं यहाँ लिख देता हूँ, तुम अपने हिसाब से लिख लो। एफ एक्स इज नेगेटिव इफ
x इज लेस देन अल्फा और x इज ग्रेटर देन बीटा, और फिर लिखो एफ एक्स इज पॉजिटिव, पॉजिटिव मतलब ग्रेटर देन 0 इफ x लाइज बिटवीन होगा तो एफ एक्स पॉजिटिव होगा। सिंपल। Yes. तो मैंने तुम्हें सारे इसके क्वाड्रेटिक के ग्राफ की पूरी डिटेल में समझा दिया है अभी, क्योंकि मुझे इससे एक टॉपिक और पढ़ाना होगा तुम्हें, लोकेशन ऑफ रूट। ठीक है। Yes, sir. ठीक है, ये सारा लिख लो, कोई डाउट हो तो बताओ। एक बार सारा लिख लो, फिर मैं इसका लोकेशन ऑफ रूट्स करके एक टॉपिक होता है, फिर मैं वो एक्सप्लेन करूंगा। पहले ये सारा लिख लो तुम। मैंने तुम्हें बताया है ग्राफ ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। Yes. बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि मुझे अभी इसमें तुम्हें लोकेशन ऑफ रूट समझाना है, तो इसलिए जब तक तुम्हें यही नहीं आता होगा मैं लोकेशन ऑफ रूट्स क्या समझाऊंगा। सर हाँ जी बेटा। सर एक बार ये जो थर्ड वाला ग्राफ है पॉजिटिव एफ एक्स पॉजिटिव, वो एक बार एग्जांपल से बता दो। कौन से वाला, कौन से वाला? ये सर वाला, ये डाउनवर्ड मान लो। वाला डाउनवर्ड में कौन से वाला? फर्स्ट वाला, पॉजिटिव एफ एक्स पॉजिटिव। ये वाला। यस सर। डाउनवर्ड में एफ एक्स नेगेटिव, और ये नेगेटिव या जीरो सिर्फ इसी केस में पॉजिटिव हो सकता है। तो ये मैंने ये बताया था कि अगर डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है तब तो एफ एक्स नेगेटिव होगा, है ना, क्योंकि वो एक्स एक्सिस को क्रॉस ही नहीं कर रहा, ना टच कर रहा, तो वो नीचे ही नीचे रहेगा ग्राफ, तो यानी कि एफ एक्स नेगेटिव होगा। और जब डिस्क्रिमिनेंट जीरो है तो वो एक्स एक्सिस को सिर्फ टच करेगा, और टच करेगा तो एफ एक्स लेस देन और इक्वल टू जीरो होगा। और इस केस में एफ एक्स निगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। तो नेगेटिव तब होगा जब एक्स अल्फा से छोटा या बीटा से बड़ा, और जब एक्स अल्फा और बीटा के बीच में होगा तो एफ एक्स पॉजिटिव होगा। अब इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं, चलो कोई भी एक ग्राफ लेते हैं, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो अगर मैं माइनस कॉमन ले लूं तो ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। ठीक है बेटा। यस सर। नेगेटिव है तो डाउनवर्ड पैराबोला और उसके दो रियल रूट्स हैं 2 और 3, तो इसके दो रियल रूट्स आ गए 2 और 3। पॉजिटिव है या नेगेटिव है? तो 2.5 पर फंक्शन पॉजिटिव है, लेकिन अगर मैं बोलूं 3.5 पर क्या सीन है तो फंक्शन नेगेटिव है। अगर मैं बोलूं 1.5 पर क्या सीन है तो फंक्शन नेगेटिव है। तो 1.5 पर और 3.5 पर फंक्शन नेगेटिव है, और 2.5 पर फंक्शन पॉजिटिव है। सिंपल है। तो बिटवीन द रूट्स 2 और 3 के बीच में एफ एक्स की वैल्यू पॉजिटिव, पुट करके भी देखोगे ना, अगर 2.5 तो पॉजिटिव आएगा, तुम 3.5 पुट करोगे तो नेगेटिव आएगा। तो बिटवीन द रूट्स इज पॉजिटिव एंड इस रूट से पहले या इस रूट के बाद एफ एक्स इज नेगेटिव। ओके सर। ठीक है बेटा। यस ठीक सर। है, ठीक है। मैंने एक
ठीक है बच्चों, आवाज आ रही है? यस सर। यस सर। Yes, sir. ठीक है, क्लीन है? Yes, sir. ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, मुझे अभी तुम्हें लोकेशन ऑफ रूट वाला टॉपिक पढ़ाना है, ठीक है? बट मैं अभी थोड़े 1-2 क्वेश्चन पहले प्रैक्टिस करा दूं, तब बात करेंगे, राइट? यस सर। एक क्वेश्चन Okay, sir. लिखो, fx is ax square plus bx plus c and f of -1 Sir, वो क्वेश्चन रिपीट कर दीजिए. fx अच्छा मैंने लिखा था ना क्वेश्चन, fx is ax square plus bx plus c, f of -1 कितना है? f of -1 f of -1 is less than 1, f of 1 is greater than -1, ठीक है? और ये है आपका f of 3 is less than -4 and a is not equal to 0, then find the sign of a if possible. Then find the sign of a if possible. करो ट्राई. अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा लॉजिकल सही है, ज्यादा इसमें कुछ है नहीं, जस्ट ट्राई. A is less than negative. हाँ, ए नेगेटिव आएगा, बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड. Sir, A is negative. ठीक है बेटा, हो गया. इसमें एक आएगा, ए आपका नेगेटिव आएगा. तुमने सिर्फ वैल्यू पुट कर करके देखी होंगी, है ना? और उनको सॉल्व करोगे तो ए की वैल्यू नेगेटिव आएगी इसमें, है ना? Yes, sir. यस। यस सर। ठीक है.
अभी मुझे लोकेशन ऑफ रूट्स वाले क्वेश्चन में मैं अभी बाद में पढ़ाऊंगा, मैं भी कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कराता हूँ पहले। इफ c इज ग्रेटर देन 0, देखो इफ c इज ग्रेटर देन 0 and the equation 3ax square plus 4bx plus c बराबर 0 has no real roots, then ऑप्शंस कुछ इस तरीके के हैं। 2a plus c is greater than b। सेकेंड ऑप्शन है a plus 2c is greater than b। थर्ड ऑप्शन है 3a plus c is greater than 4b। एंड फोर्थ ऑप्शन है a plus 3c is less than b। जस्ट ट्राई। सर थर्ड ऑप्शन। हाँ बेटा, थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। बाकी बच्चे भी करो। देखो इसमें क्या है, इस इक्वेशन के कोई भी रियल रूट्स नहीं है, तो इसका डिस्क्रिमिनेंट 16b स्क्वायर माइनस 4ac 12ac लेस देन 0 होगा। अब यहाँ से c देखो क्या है, c पॉजिटिव दिया हुआ है, बताओ। Yes, sir. ठीक है, तो पहले यहाँ से हम c की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो एक सेकंड, नोटपैड में दिक्कत हो रही है, पेन नहीं ले रहा है।
ठीक है, तो यहाँ से हो गया आपका 16b square is less than 12ac and 16b square upon 12, यानी कि हो गया आपका 4, सही है, 12a भी आएगा शायद। बताओ यहाँ तक समझ में आता है? आवाज आ रही है? Yes, sir. सर कट कट के आ रही है। अब बेटा आवाज आ रही है ना? अब आ रही है? यस सर Yes, sir. हेलो, हाँ ठीक है। तो C पॉजिटिव है, तो इससे C बड़ा है और C पॉजिटिव है, तो ये वाला जो टर्म है, ये वाला टर्म, इसके बारे में क्या बोलोगे बताओ? सर यहाँ पे जो ए है हमें पता ही नहीं पॉजिटिव है नेगेटिव है, तो हमने इसे डिवाइड में कैसे किया? नहीं, मैंने कुछ करा थोड़ी है अभी, डिवाइड में तो ऐसे ही ले लिया बस, यहाँ से ले लिया ना, मतलब ये थोड़ी ना पता करा कि भी पॉजिटिव है नेगेटिव है, कुछ करा नहीं है, लेकिन ये है कि इसको मैंने डिवाइड में लिख दिया है, तो मुझे अब ये पता है कि C पॉजिटिव है, बस ये पता है। सर ए नेगेटिव होता तो ये तो जो इनइक्वालिटीज का साइन चेंज हो जाता। सर ये हाँ पॉजिटिव। बिल्कुल, हाँ A पॉजिटिव है ना, A पॉजिटिव इसलिए है क्योंकि ये समझना पड़ेगा तुम्हें यहाँ से कि AC इज ग्रेटर देन 16b स्क्वायर अपॉन 12 और C आपका पॉजिटिव है और ये टर्म पहले ही दिख रहा है, ये पॉजिटिव है, तो अगर और C पॉजिटिव है तो ये पता चल गया ना कि A पॉजिटिव है। बोलो। यस सर। ठीक है, आ गया Yes, ना? sir. अब A पॉजिटिव है और रियल रूट्स है नहीं, तो A पॉजिटिव है और रियल रूट्स है नहीं, तो इसका मतलब क्या है? C क्या है आपका? नेगेटिव है। बोलो। सर सी नेगेटिव कैसे है? सॉरी सॉरी सॉरी, A पॉजिटिव है और रियल रूट्स है नहीं, तो इसका मतलब D नेगेटिव है, और D नेगेटिव है तो मतलब ये वाला हमारा अपवर्ड पैराबोला है। यस। ये वाला क्या है? हमारा अपवर्ड पैराबोला है। और ये वाला केस है, ये वाला केस है, तो एफ एक्स हमेशा पॉजिटिव होगा या नहीं होगा? बस ये बता दो। Yes, sir. Yes. यस। अब यहाँ देखो, मुझे 3a चाहिए, मुझे की जगह -1 पुट कर दूं तो 3a प्लस सी, एक्स की किसी भी वैल्यू पर पॉजिटिव है, तो x की वैल्यू -1 पर भी पॉजिटिव है, तो मैं बोल सकता हूँ कि 3a प्लस सी जो होगा वो 4b से बड़ा होगा। सिंपल सी बात है। Yes, sir. लिख लो। सर -1 क्यों पुट किया था? क्योंकि मुझे ना ये दिख रहा है कि ये क्वाड्रेटिक में 3a 4b c वाले टर्म है, मुझे ये ऑप्शंस दिख रहे हैं, तो अगर मैं x को -1 पुट कर दूं तो ये वाली इनइक्वालिटी मुझे मिल जा रही है ना। ओके सर। ठीक है, लिख लो लिख लो। सर एक्स को हमने नेगेटिव क्यों लिया? x को नेगेटिव नहीं लिया, कोई भी वैल्यू ले सकता हूँ बेटा जिससे मुझे आंसर आ जाए, क्योंकि एफ एक्स हमेशा पॉजिटिव है, तो x को कुछ भी रख दूंगा, आंसर पॉजिटिव आना चाहिए। मैंने ये ट्रिक लगाई है। ओके।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा क्वेश्चन था ये, थोड़ा दिमाग लगाने वाला। चलो अगला क्वेश्चन लिखते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ, अच्छा ये थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है। ये करो पहले, इफ अल्फा बीटा गामा, जो मैं बोल रहा हूँ लिखो, इफ अल्फा बीटा गामा are the roots of x minus a, x minus b, x minus c बराबर d, where d is not equal to 0, then find the roots of the equation x minus alpha, x minus बीटा प्लस d बराबर 0। अगर अल्फा बीटा इस इक्वेशन के रूट्स हैं तो तुम्हें इस इक्वेशन के रूट्स निकालने हैं। ये बहुत आसान क्वेश्चन है, मैंने कराया हुआ है ऐसा क्वेश्चन। A comma B comma C। वेरी गुड, सिंपल, a कॉमा b कॉमा c सही है, बिल्कुल ठीक है। Yes, sir. ये मैंने एक लॉजिक बताया होगा तुम्हें कि अगर कोई भी क्वाड्रेटिक है और उसके रूट्स अल्फा बीटा हैं तो उसको हम x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा लिखते हैं, राइट हैंड साइड 0 बना के। तो ये जो है, जब मैं इसका राइट हैंड साइड 0 कर तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा, x माइनस गामा। तो किसी भी क्वाड्रेटिक को तुम जैसा लिखोगे उस हिसाब से उसका रूट्स आएंगे। तो इसके रूट, अब मैं अगर इसको इधर ले गया तो ये हो गया x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा इंटू एक्स माइनस गामा प्लस d करने पर ये ऐसा आ जाएगा x माइनस ए एक्स माइनस सी। तो यानी कि ये जो क्वाड्रेटिक है इसके रूट्स आपके ए बी सी हो गए। सिंपल सा कंसेप्ट है, बताओ समझ में आया? Yes. Yes, sir. Now, okay, write down next question. Find the number of real roots of the equation
एक्स क्यूब प्लस 2x प्लस साइन एक्स equals to 0, find the number of real roots of this. Minus 2 pi comma plus 2 in the interval minus 2 pi comma plus 2 pi. करिए. सर हाँ जी बेटा. सर एक बार क्वेश्चन रिपीट कर दो. Find the number of real roots of this equation in the interval minus 2 pi comma plus 2 pi. इक्वेशन दिख रही है ना? Yes. ठीक है. वन बिल्कुल ठीक है आंसर. वेरी गुड. वन सॉल्यूशन. राइट. देखो इसमें जो इस तरफ इक्वेशन लिखी हुई है ये आपकी पॉलिनोमियल इक्वेशन है और ये आपकी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन. यहाँ से x प्लस 2 हो जाएगा. तो जब भी कभी ऐसे क्वेश्चन आएंगे, खैर मेरे पास बहुत मेथड्स है, मैं भी इसी मेथड से बता रहा हूँ. यहाँ ध्यान से देखना. तो ये वाला जो फंक्शन है x का तो हो ही जाएगा, उसको भूल जाओ. इसकी बात करूं तो ये वाला देखो, ये वाला अंदर वाले का डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है या नहीं है? यस सर. Yes, sir. तो अंदर वाले का डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है तो ये तो कभी जीरो होगा. तो जो भी नेचर होगा उसका, अगर मैं x की कोई नेगेटिव वैल्यू डाल दूं तो ये नेगेटिव आएगा, पॉजिटिव डाल दूं तो पॉजिटिव आएगा. तो कुछ ना कुछ ऐसा कोई कर्व होगा, एक जनरल आइडिया ले लिया मैंने, तो होगा या नहीं होगा बताओ? यस. यस सर. बोलो. यस सर. अब साइन एक्स का ग्राफ ऐसे बनता है, साइन एक्स का ग्राफ ऐसे बनता है, तो माइनस साइन एक्स का उसका उल्टा हो जाएगा. ऊपर वाला ग्राफ नीचे आ जाएगा और नीचे वाला ग्राफ ऊपर आएगा, और इस साइड पर भी वो ऐसे चलेगा. बात समझ में आ गई या नहीं? यस सर. सर x² प्लस x प्लस 2 का ग्राफ Yes, बता दो sir. एक बार. तो दोनों ग्राफ क्या बेटा? x² प्लस x प्लस 2 का ग्राफ बता दो कैसे बनाया.
इसको जब मैं देखूंगा तो इसका डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है, तो ये हमेशा ही पॉजिटिव होगा। तो x को कुछ भी डाल दूं ये हमेशा ही पॉजिटिव होगा। तो यानी कि जब मैं x को पॉजिटिव डालूंगा तो टोटल वैल्यू पॉजिटिव, जब नेगेटिव डालूंगा तो टोटल नेगेटिव, और जब x को 0 डालूंगा तो 0। ये एक इसका नेचर पता चल गया मुझे। समझ में आया? यस यस सर। और ये साइन माइनस साइन एक्स का ग्राफ है, तो कितनी बार इंटरसेक्ट कर रहे हैं दोनों ग्राफ? वन One टाइम। time. तो जितनी बार इंटरसेक्ट करेंगे उतनी। बताओ, कोई डाउट है किसी को? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मैं इस क्वेश्चन में एक चीज और बताता हूँ तुम्हें क्लास 12th में ना एक्चुअली एक टॉपिक आता है इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन। एक जस्ट अभी आइडिया देता हूँ, पहले बताओ डिफरेंशिएशन करना आता है? यस Yes, sir. एक्स क्यूब का डेरिवेटिव क्या होगा? x स्क्वायर 3x स्क्वायर। 3x स्क्वायर। इसका 2x और इसका 2, और इसका आएगा cos। एक चीज याद रखना, अगर होगा तो वो इंक्रीजिंग होगा, और डेरिवेटिव अगर नेगेटिव होगा तो वो हमारा सबसे बात इंक्रीजिंग, और डेरिवेटिव नेगेटिव। मैं बोल रहा हूँ किसी भी फंक्शन का अगर डेरिवेटिव पॉजिटिव होगा तो वो फंक्शन इंक्रीजिंग होगा, और डेरिवेटिव अगर नेगेटिव होगा तो वो फंक्शन आपका डिक्रीजिंग होगा। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का मतलब ये है कि इंक्रीजिंग में जैसे जैसे x बढ़ेगा fx भी बढ़ जाएगा, और डिक्रीजिंग में x बढ़ेगा तो fx कम होता रहेगा। इंक्रीज में इस तरीके का नेचर आएगा, डिक्रीज में इस तरीके का नेचर आएगा। ऑल्दो ये क्लास 12th की बात है, बट मैं थोड़ा सा डिस्कस कर रहा हूँ। टाइम और डेरिवेटिव नेगेटिव तो फंक्शन डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग में x बढ़ेगा तो fx बढ़ेगा, और डिक्रीजिंग में x बढ़ेगा तो fx घटेगा। ठीक है? यस Yes, अब sir. इस ग्राफ को थोड़ा समझना। मैं अगर इस फंक्शन को कुछ मान लूं, सपोज मैं इसको y मान लूं, और इसका अगर मैं डेरिवेटिव निकालूं dy बाई डी एक्स, तो वो आएगा आपका 3x स्क्वायर प्लस 2x। बताओ। यस Yes, sir. ठीक है, अब एक चीज देखते हैं, ये जो हमारा क्वाड्रेटिक है, इस क्वाड्रेटिक का a पॉजिटिव है और इस क्वाड्रेटिक का डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है या नहीं है? Yes, sir. यस सर तो यानी कि x को मैं कुछ भी डाल दूं, ये वाला फंक्शन हमेशा पॉजिटिव होगा, तो इसका ग्राफ x एक्सिस के ऊपर ही रहेगा। यस सर ठीक है, लेकिन ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है तो इसकी वैल्यू -1 से 1 होएगी, तो इसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव नहीं है। तो थोड़ा सा और चेक कर सकते हो, क्योंकि मैं तुम्हें पढ़ा तो सब कुछ चुका हूँ। तो इसका जो हमारा क्वाड्रेटिक इसको मैं होल स्क्वायर बना के इसकी रेंज निकाल सकता हूँ। रेंज निकालने के में से अगर मैं 3 कॉमन लूंगा, प्रूव कर रहा हूँ, एक सेकंड रुकना बस है।
बच्चों आवाज आ रही है अब? यस Yes, sir. थोड़ा बेटर है? यस हो जाता है वो कभी कभी। एनीवेज, अब हम बात करते हैं। ये मैं बात कर रहा था, तो मैंने क्या करा, इसको होल स्क्वायर में कन्वर्ट कर दिया। थोड़ा समझना, मतलब एक ही मेथड से हम नहीं पढ़ सकते, क्योंकि हमें तो 12th तो करनी है ना, तो सारी चीजें समझनी है हमें। तो ये जो मैं इसका dy बाई डी एक्स निकाल रहा हूँ, मैं इसका सर आप होल सर स्क्रीन भी नहीं आ रही। स्क्वायर बना रहा हूँ। उसके होल स्क्वायर बनने से क्या होगा कि जैसे यहाँ से मैंने स्क्रीन नहीं आ रही, दोबारा प्रेजेंट कर लेते हैं। आ रही है, अभी स्क्रीन आ रही है? Yes. ठीक, तुम एक काम करो, इसका होल स्क्वायर बना के मुझे इस क्वाड्रेटिक की मिनिमम वैल्यू बताओ। अपने आप करो जरा, इसका ना होल स्क्वायर बनाओ और मुझे इस क्वाड्रेटिक की मिनिमम वैल्यू बताओ। 7/4 कितना? 7/4 7/4 सबकी ये आ रही है? बाकी बच्चे भी करो, इस क्वाड्रेटिक की मिनिमम वैल्यू बताओ मुझे। तो x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर आ जाएगा। करो करो अपने आप इसकी ना मुझे वो बताओ मिनिमम वैल्यू। x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर प्लस 2/3 माइनस 1/9 होल स्क्वायर बनाएंगे तो ये आएगा 2/3 प्लस, उसकी मिनिमम वैल्यू निकालो। एक बार ये वाला बता दो कि 2x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर कैसा है? क्या कह रहे हो? सर ये सेकंड लास्ट स्टेप बता दो एक बार। बेटा ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, हमें इसको होल स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। क्वाड्रेटिक को किसमें कन्वर्ट करना है? होल स्क्वायर में। तो होल स्क्वायर में भी कन्वर्ट करना मैंने तुम्हें सिखाया था ना, क्योंकि क्वाड्रेटिक का जो नेचर होगा वो कौन सा कर्व होगा, क्या बताया था? पैराबोलिक का। पैराबोलिक कर्व होगा। अपवर्ड पैराबोला है, डाउनवर्ड पैराबोला है ना।
अब इसमें 3 जो है वो पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव का मतलब ये अपवर्ड पैराबोला होगा, होगा। यस सर। ठीक है, तो अब हम इसको जब हम पैराबोलिक उसमें होल स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा हमारा, बताओ। 5/3 आ रही है मिनिमम। ये आएगा x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर प्लस 2/3। सर बिल्कुल आवाज नहीं आ रही। ये वैल्यू कितनी आएगी, 9 एलसीएम लेंगे तो 5/3 आ जाएगी ना, cos x आएगा 5/that will। हेलो, यस तो क्वाड्रेटिक की मिनिमम वैल्यू 5/3 इज अ वैल्यू ग्रेटर देन 1, और cos x की जो वैल्यू है वो -1 से 1 के बीच में है, तो इन एनी केस टोटल वैल्यू हमेशा ही पॉजिटिव होगी या नहीं होगी। यस मैं ये समझाना चाह रहा हूं कि इसको हमने डिफरेंशिएट करा, तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग वाले कंसेप्ट से टोटल वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगी, और टोटल वैल्यू अगर हमेशा पॉजिटिव होगी तो फंक्शन इंक्रीज करेगा, करेगा या नहीं करेगा, बस क्वेश्चन ये था मेरा। तो Yes, sir. ये कंसेप्ट थोड़ा 12th का है, बट इंक्रीज करेगा। अब एक चीज साफ साफ दिख रही है कि अगर मैं x को 0 पुट करूं, अगर मैं x को 0 पुट करूं तो y विल बिकम 0 या नहीं, बस ये बता दो मुझे। Yes, sir. Yes, sir. तो x को 0 पुट करने पर अगर y 0 आ रहा है, तो यहां से बताओ ओरिजिन से ग्राफ स्टार्ट होगा, Yes, sir. और अगर ओरिजिन से ग्राफ स्टार्ट होगा और ग्राफ इंक्रीजिंग है तो इस पॉइंट के बाद फंक्शन ऊपर की तरफ ही जाएगा, कभी वापस, बताओ। Yes, sir. So because it is an increasing function, the graph will never cross the x-axis again after crossing at x equals to 0. So it simply means कि it will have only one real solution. तो इसका एक ही रियल सॉल्यूशन आएगा, और वो कहां पर आएगा, x बराबर 0 पर आएगा। समझ में आया। Yes. तो ये है इसका, कोई डाउट। सर ग्राफ बता दो एक बारी। कौन सा ग्राफ बता दूं, ग्राफ तो कई सारे हैं, कौन से वाले की बात कर रहे हो। सर जो अभी बताया था जस्ट तो सुनकर। ये तो मैंने ये बताया कि बिकॉज डेरिवेटिव हमेशा पॉजिटिव आ रहा है, तो डेरिवेटिव पॉजिटिव की वजह से मैंने क्या देखा, x बराबर 0 पर इसकी वैल्यू देखी, तो x बराबर 0 पर ये ग्राफ 0 हो रहा है, ये 0 हो रहा है बिकॉज फंक्शन इज इंक्रीजिंग। ये हमें पता चल गया कि हमेशा फंक्शन इंक्रीज कर रहा है, तो इंक्रीज कर रहा है तो 0 के बाद ग्राफ ऊपर की तरफ को जाएगा और 0 से पहले नीचे की तरफ को जाएगा, क्योंकि अगर मैं कहीं पर भी टर्न कर दूं ग्राफ को, फिर वो इंक्रीज डिक्रीज वाली उसकी तो यानी कि इसने एक्स एक्सिस को एक ही बार कट करा, दैट इज एट x इक्वल्स टू 0, तो दिस फंक्शन इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन, तो इसके एक ही रियल सॉल्यूशन आएगा, दैट इज x बराबर 0। रियल सॉल्यूशन मतलब ये होता है कोई भी फंक्शन x एक्सिस को कितनी बार क्रॉस करता है वो उसका रियल सॉल्यूशन बताएगा, है ना। यस सर। ठीक है, हो गया। तो मैं एक और क्वेश्चन बोलता हूं, बोलूं। Yes. ठीक है,
सर हाँ जी बेटा, सर ये जो लास्ट में आपने इक्वेशन लिखी है उसमें cos x कहाँ गया? cos x कहाँ गया? बहुत सही बात पूछी है तुमने। हमने ये करा था ना कि इस क्वाड्रेटिक की मिनिमम वैल्यू निकाली थी, और वो क्वाड्रेटिक की मिनिमम वैल्यू आ रही थी 5/3 आ रही। यस सर। ठीक है, 5/3 मतलब 1 पॉइंट समथिंग। ठीक है, तो 1 से बड़ी वैल्यू है, क्वाड्रेटिक की जो सबसे छोटी वैल्यू है वो 1 पॉइंट समथिंग है। और ये जो cos x है हमारा, इसकी मिनिमम वैल्यू -1 है और मैक्सिमम वैल्यू +1 है मैट्रिक फंक्शन। तो हम क्या 1/3 है, और cos x की जो रेंज है वो -1 से 1 है। तो अगर cos x की सबसे नेगेटिव वैल्यू भी ले लूं ना, -1 वाली, तब भी टोटल वैल्यू पॉजिटिव आएगी। आएगी या नहीं? यस सर। तो ये बात है। तो मतलब cos x के होने से हमारे क्वाड्रेटिक पे फर्क नहीं पड़ रहा, इसीलिए मैंने उस क्वाड्रेटिक की रेंज निकाल के देखी, तो वो रेंज में मिनिमम वैल्यू 5/3 आ रही थी। तो टोटल की मिनिमम वैल्यू इन एनी केस, अगर cos x नेगेटिव भी हो गया तब भी टोटल की मिनिमम वैल्यू पॉजिटिव ही आएगी। और टोटल की मिनिमम वैल्यू पॉजिटिव, तो फंक्शन विल ऑलवेज बी एन इंक्रीजिंग फंक्शन। ये बात हमने पता करी यहाँ पे। ओके सर। ठीक है, समझ में आ गया ना अब? यस सर। ठीक है, गुड। चलो एक और क्वेश्चन लिखो। इफ द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन, if the product of the roots of the equation x -3kx equation minus roots of the equation plus e to the power 2 log k, e की पावर में 2 log k, राइट? टू e टू दी सर की पावर वॉइस 2 कट log रही k। स्क्रीन में काफी प्रॉब्लम हो रही है, मैं इसको हटा के दोबारा इंस्टॉल करता हूँ। -2e⁻² प्लस, वॉइस भी ब्रेक हो रही है। है। यस सर। Yes, sir. यस सर। यस सर। ओके, एक सेकंड में इसको दोबारा से कनेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, बहुत ही दिक्कत हो रही है। हो गया। हम्म। बच्चों आवाज आ रही है? Yes, sir. यस। वहाँ कुछ दिक्कत हो गई थी। चलो मैं दोबारा बोलता हूँ। इफ द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x² - 3kx प्लस 2e⁻² log k प्लस 2e⁻² log k, और अलग से माइनस
1 equals to 0 is 7. Product of the roots is 7. Then find the value of k. Now the screen is visible or not? Visible है. ओके, तो ये जो इक्वेशन है इसके जो रूट्स हैं उनका प्रोडक्ट कितना दिया हुआ है 7. तो यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ के. ये तो कह रहा आसान क्वेश्चन है, इसमें कोई ग्राफिकल जरूरत नहीं है, तुम्हें डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है ये. प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ इक्वेशन इज व्हाट. और ये जेई में आया हुआ क्वेश्चन है, तो यू कैन, हाँ जेई का क्वेश्चन है, इट इज अ वेरी इजी क्वेश्चन. तो ऐसा नहीं कि जेई एडवांस में सारे क्वेश्चन हार्ड ही होंगे. सर के की वैल्यू +-2. के की वैल्यू कितनी आ रही है तुम्हारी? +-2. +-2. चेक कर देता हूँ पर आंसर. +2. +2, ओनली +2. क्योंकि -2 तो इसमें नहीं आएगा. लॉग ऑफ ए नेगेटिव वैल्यू विल बिकम अनडिफाइंड देन, राइट? यस. ठीक है, बाकी बच्चे भी करो. सबका हो गया, ऑल ऑफ यू? No, sir. ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स आएगा सी अपॉन Yes, sir. 2 e to the power 2 log k -1 upon 1 -1. ये आपका 7 आ जाएगा. तो ये वाला जो टर्म है ये आपका 4 आएगा या नहीं आएगा? e to Yes. the power 2 log k is 4. बस इसको कंपेयर करके सॉल्व कर लो. 2 e to the power 2 log k is 4. तो यानी कि 2 log k को हम क्या लिख सकते हैं? log k स्क्वायर. तो e और log e कट जाएगा तो k स्क्वायर 4 आ जाएगा, और k स्क्वायर 4 आएगा तो k +-2 आएगा. करो कंप्लीट. सर लास्ट स्टेप वापस बता दो. हो गया? ठीक है बेटा, इसमें प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स दिया हुआ है, तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या होता है? c अपॉन ए. तो इसमें c क्या होगा? 2 e to the power 2 log k -1. ये c होगा या नहीं होगा? यस. और a 1 होगा, तो c अपॉन ए ये हो गया 2 e to the power 2 log k -1. और ये किसके बराबर हो गया आपका? 7 के बराबर, क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स गिवन है. तो 2 e to the power 2 log k हो गया 8. तो e to the power 2 log k हो गया 4. हुआ या नहीं? e to the power 2 log k क्या हो गया? 4. यस सर. ठीक है. अब e to the power 2 log k अगर 4 हो गया तो ये देखो एक चीज, ये हमने कंसेप्ट लॉग के उसमें पढ़ा हुआ है कि ये बन जाएगा e to the power log बेस e तो है ही ऑलरेडी जो एज्यूम्ड है. ये 2 यहाँ चला जाएगा तो ये 4 हो गया. तो ये और ये कट जाता है तो k स्क्वायर 4 हो गया, और k स्क्वायर 4 हो गया तो k क्या आ गया आपका? +- तो नेगेटिव. सर ई से देवेश log तुम्हारा हो गया? सर ई से log ही कैसे कट गया था?
बेटा ये एक फॉर्मूला है कि अगर हम लिखते हैं ना ए टू द पावर log x to the base 8, तो इट विल बिकम x। इसको हम डिराइव कर सकते हैं लॉग लेके और फिर एंटी लॉग लेके। तो जो यहाँ होगा वही बेस में होगा, तो इट विल गेट कैंसल्ड आउट बाय दिस फॉर्मूला। आई थिंक अब थोड़ा स्क्रीन बताओ, यू हैव डन ऑल ऑफ यू। तो वॉइस ब्रेक हो रही है। वॉइस ब्रेक हो रही है और स्क्रीन भी अटक रही है। चलो ठीक है, अब टाइम भी हो गया, फिर अब नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है सर हाँ जी बेटा। सर K-2 नहीं हो सकता? K-2 आएगा तो जरूर, लेकिन जो हमारे क्वेश्चन में है ना वो log k है, log k, और log ऑफ ए नेगेटिव वैल्यू इज नॉट डिफाइंड। log का ग्राफ बताया था ना, y एक्सिस के लेफ्ट हैंड साइड पे log का ग्राफ नहीं बनता, log का ग्राफ बनता है राइट हैंड साइड में। log नेगेटिव हो ही नहीं सकता, तो इसलिए K-2 आ तो गया है, बट उसको रिजेक्ट करना पड़ेगा, है ना। ओके सर। ठीक है, चलो थोड़ा सा स्क्रीन दिक्कत रही होगी, लेकिन यू हैव कंप्लीटेड एवरीथिंग, कुछ छूटा तो नहीं है। सर ये वाला समझ नहीं आया था सर। यही वाला नेक्स्ट क्वेश्चन क्लास में सेम है सर। ना। नहीं अभी कर सर देते हैं ना। लास्ट में जो अब ये अगर सर स्क्रीन, हाँ बोलो। ये ये लास्ट में ये आ गया था e⁻² log k बराबर 4 आ गया, राइट। यस सर। यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। यस सर। यस सर। ठीक है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं e⁻ log है आउट होके, ठीक है बताओ। तो आवाज नहीं आ रही अब। अगर 4 होगा डिफाइन नहीं है तो आंसर सिर्फ +2 लेंगे। अच्छा यहाँ तक आ गया, k² इज 4। सर आप चलो ठीक है, नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू कर लेंगे, है ना। ओके सर। इवनिंग सर। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू कर लेंगे। अगर लास्ट का क्वेश्चन, लास्ट का क्वेश्चन दोबारा डिस्कस कर लेंगे, फाइन। ओके मैं लॉग आउट कर रहा हूँ, ठीक है बच्चों।